ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, नन ऑफ यू विल बी ए बिलीवर अंटिल ही लाइक्स फॉर अदर व्हाट ही लाइक्स फॉर हिमसेल्फ। जब तक वो अपने लिए जो चीज पसंद करता है दूसरों के लिए पसंद नहीं करे, उस वक्त तक वह मोमिन नहीं है। मुस्तफा के पास एक सहाबी आया, कहा हुजूर अय्यु सदक़त अफजल, इन्ना उम्मी मातत, मेरी मां मर गई है, कौन सा सदका करूं? हुजूर ने कहा पानी। नहीं बोला 10 कुरान पाक मुसहफ शरीफ को खरीद के मस्जिद में दे दे। यहां दिखाने वाली बात चालू हो गई कि कोई नेकी करना नहीं चाहती खुफिया तौर पर ताकि मेरा खुदा जाने और कोई नहीं जाने। अगर इतना दर्द है बाप से तो कोई नहीं मिलेगा ऐसा बेटा जो रात के सन्नाटे में बाप की कब्र पे जाके तन्हाई में रो के बख्शिश की दुआ करे। 1 लाख आदमी बेदिली के साथ दुआ करे, वह दुआ रद्द हो जाएगी। और जो दिल से आंसुओं के साए में दुआ एक बेटा करे, वह दुआ काबिल कबूल। कौन है जो मुहद्दिस से कबीर का जवाब हो? जब यहां बरेली है कि चोछा है, जब यहां बाबा तैग अली मौजूद है, और सुन ले बाबा तैग की कहानी, वही मुजफ्फरपुर, वही महवा, वही वैशाली है जहां के लोग मजदूरी करते थे, जहां के लोगों के पास खाने को दाना नहीं था, लेकिन वह फकीर ने अल्लाह की क्या इबादत की, अल्लाह की कैसी इबादत की, अल्लाह को कैसे राजी किया, अल्लाह से कैसी भीख मांगी। वैसा उन्होंने सोचा कि अब तो मैं कब्र में जाऊंगा, मैं तो जन्नत में जाऊंगा ही। लेकिन जिन लोगों ने हाथ चूमा है, जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, जिन लोगों ने मुझको चाहा है, गांव गांव घूमकर महफिले मिलाद पढ़कर मदरसा कायम करके आला हजरत के फिक्र को लोगों में बिठा करके वो काम किया कि आज अकीदा भी मजबूत है। और दुआ दे दी जाओ, तुम्हारे लूहा लक्कड़ में बरकत है, तुम्हारे टायर में बरकत है, तुम्हारे 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 ट्यूब में बरकत है। आज पूरे हिंदुस्तान में वह टायर वाला, वैशाली वाला, अगर कहीं लूहा लक्कड़ वाला, वैशाली वाला, मुजफ्फरपुर वाला, तो एक वली की दुआ से तेरा घर भी बन रहा है, गाड़ी भी आ रही है। जब वली की दुआ से ये सारी बहार है तो वली के फरमान के मुताबिक जी, नमाज पढ़, रोजा रख, हज व ज़कात अदा कर, सुन्नतों पे अमल कर। जैसे यहां दौलत मिली है वैसे वहां जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की राहत बुजुर्गों की बात मानने, उनकी बात पे अमल करने में है। वरना दौलत तो गरीब नवाज सिख को भी देते हैं, इतनी दौलत देते हैं कि तू क्या दौलत कमाएगा। एक बार सिख पंजाब का आया था, कोई मुजाविर उसके लिए दुआ करने को तैयार नहीं था, फटीचर क्लास का कपड़ा फटा हुआ। एक को बोला पढ़ दो इसके लिए दुआ कर दो। वह बेचारा जैसे तैसे दुआ कर दिया। वो मुजाविर, वह पंजाब का सिख 3 साल के बाद जब लौट के आया, कहा वो जो दुआ किया था मेरे लिए वो कहाँ है? कोई नहीं बता रहा था। एक कार्ड था, उस कार्ड के हिसाब से बोला ये बताओ ये कहाँ है जो मेरे लिए दुआ किया था? कहा अरे वो लड़का है छोकरा दुआ किया होगा। उसको ढूंढ ढूंढ के निकाला 3 दिन के बाद, और उसको कहा कि तुमने मेरे लिए दुआ की थी बाबा के यहाँ, चलो तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट मैं लाया हूँ। उसको लेके अपने होटल ले गया। होटल में सूटकेस खोला, सूटकेस नोट से भरा हुआ था। कहा कितना है? कहा 3 करोड़ रुपया है इसमें, 3 करोड़ रुपया है, ले ले तेरा गिफ्ट है। यानी उसका बहुत बड़ा काम खरबों अरबों का हो गया। जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, बाबा के करम से प्रॉपर्टी सेल हुई, उसके लिए 3 करोड़ रुपया कुछ नहीं, वह गिफ्ट लाया दिया। वह डर गया कि हम फंस न जाएं। कहा डरो मत, कोई प्रॉपर्टी मकान उकान हो तो देखो, मैं यहाँ रहता हूँ अजमेर में। वह रेखा ढूंढा, वहाँ तो प्रॉपर्टी बिकती रहती। कौन बोला प्रॉपर्टी नहीं मिलती है? अभी 10 करोड़ रुपए रहे तो अभी जकरिया स्ट्रीट में मकान मौजूद है, वहाँ लोग ले सकता है। पैसा नहीं है तो 1 टका में कोई देगा तो नहीं है। जब पैसा रहे तो 1 अरब में कोई प्रॉपर्टी बिकेगी तो 1 अरब में प्रॉपर्टी बंदा खरीद लेता है। 4000 करोड़ में मुकेश अंबानी ने होटल खरीदा है न्यूयॉर्क में, और साहब उन्होंने होटल खरीदा है रेस्टोरेंट बर्तानिया की राजधानी लंदन में। पैसा बोलता है, पैसा रहे तो लंदन में जमीन अवेलेबल है, अब पैसा नहीं रहे तो पंचनू ग्राम के वह गली कूचे में आज से 20 साल पहले जब मैं मदरसे हजरत के मदरसे में आया था, आज से 15 साल पहले, उस वक्त चारों तरफ पानी ही पानी, तालाब ही तालाब था। मदरसे के पीछे में तालाब, उधर तालाब, इधर तालाब। अब क्या हाल है हमको नहीं मालूम है। उस तालाब के ज़माने में मैं आया था, लेकिन और इस इलाके में भी आया था, क्या हाल था। और अभी देखें साहब 10-10 मंजिला मकान बन रहा है। यानी मतलब ये निकला कि आज पैसा रहे तो कुछ भी हो सकता है, नहीं रहे तो सस्ते में ज़मीन मिलती थी, नहीं था पैसा। आज पैसा है, आदमी ज़कराइशी में पैसा मकान ले रहा है, लंदन में ले रहा है। पैसा चाहिए, बोला खरीदो प्रॉपर्टी, कोई देखो मैं यहाँ रहता हूँ
रजिस्ट्रेशन करवा के तुझको दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा, तुझको डर लगता है ना। उन्होंने प्रॉपर्टी देखा, पैसे दे के रजिस्ट्रेशन करवाया, तब वह सिख लौट के पंजाब गया। गरीब नवाज के यहाँ कितने लोग रहते हैं, मगर जब किसी को खुसूसी नजर उठा के देख लेते हैं तो खाकपति अरबपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। तो इसलिए बुजुर्गों की दुआओं में सब कुछ है, मगर इतना याद रखना, जिस तरह वह सिख पंजाबी जन्नती नहीं है, काफिर दुनिया ही में चाहे खरबों में खेले अरबों में खेले, मरा सब खेल खत्म। यहां वह ब्लड डोनेट कर दे, यहां 1 करोड़ कंबल बांट दे, दुनिया में बेनिफिट मिलेगा, यानी उससे माल बढ़ेगा, उससे तंदुरुस्ती बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा। जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत मिलेगी उसको जिसका ईमान सलामत रहा, जो ईमान लेके दुनिया से गया, उसके लिए खरबों साल अरबों साल की जन्नत उसके लिए है। और दुनिया में काफिर अगर कोई अच्छा काम करेगा, उसका बदला दुनिया ही में उसको मिल जाएगा। जैसे हॉस्पिटल कायम करेगा, कैंसर का इलाज करवाएगा, नेत्रदान शिविर लगाएगा, गरीबों में कंबल बांटेगा, ब्लड डोनेट करेगा, उसका बदला यही मिलेगा और मिलता है। बहुत सारे पंजाबी और मारवाड़ी हैं जिनके दरवाजे पे रोजाना फकीरों की भीड़ लगी रहती है। उनकी अरबपति बीवियां वह दरवाजे पे हांडी में चावल और दाल लेके फकीरों में वह चावल और दाल तकसीम करती हैं। उनको पूछें कि क्या मिला, तब बताएंगे पहले 1 दुकान थी, आज 50 दुकान है, पहले 1 करोड़ था, आज 50 करोड़ रुपए हमारे पास हैं, जब से इन गरीबों की मैंने सेवा की है। जो काम इस्लाम ने सिखाया था, इस्लाम ने सिखाया था, ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकाल दे, तुम कुर्बानी के दिन 1 लाख का बकरा क्यों न खरीदो, उसको 3 हिस्से में कर दे, 1 हिस्सा अपना खा, 1 दोस्त को दे, 1 गरीबों को दे। जमीन से फसल उगती है, चाहे धान हो, गेहूं हो, खीरा हो, ककड़ी हो, उसका उश्र निकाल, निस्फ उश्र निकाल। अपने पानी से, आसमान के पानी से हुआ है तो 10 में 1 निकाल दे। अगर बारिश और खरीद के पानी से फसल हुई है तो निस्फ उश्र यानी 20वां हिस्सा निकाल दे। फसल पैदा हो तो गरीबों को दे, कुर्बानी कर तो गरीबों को दे, ईदगाह जाओ, जाने से पहले फितरा गरीबों को दे। 1 लाख रुपया है, 2500 गरीबों को दे दे। 1 करोड़ रुपया है, 2.5 लाख रुपए गरीबों को दे दे। ये इस्लाम ने कहा है, गरीबों को दे। वह शख्स मोमिन कामिल नहीं जो खुद पेट भर के खा ले, उनका पड़ोसी भूखा रहे। ये मुस्तफा ने कहा है। वह मोमिन नहीं है अल्लज़ी यशबा वजारहु जायुम बेजंबी, जो खुद पेट भर के खाए, उसका पड़ोसी भूखा रहे, वह मोमिन नहीं। मुस्तफा कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। वह शख्स मोमिन कामिल नहीं जो अपने लिए वह चीज पसंद करता, जो चीज पसंद करता हो, जब तक वह दूसरों के लिए पसंद नहीं करे, उस वक्त तक वह मोमिन कामिल नहीं। तू चाहता है कि मेरा नाम अदब से कोई ले, तू भी अदब से नाम ले। तू चाहता है मेरे लिए कोई कुर्सी ला के दे, तू भी दूसरों को कुर्सी दे। तू चाहता है मैं रवाना हूं तो मुझको दरवाजे तक छोड़ा जाए, तू भी दूसरों को दरवाजे तक छोड़। अगर तू चाहता है मेरा नाम अदब से, आदाब व अलकाब से लिए जाए, तो तू भी दूसरों का नाम आदाब व अलकाब से ले। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए पसंद करें कुछ और दूसरों के लिए पसंद करें कुछ। वह मोमिन कामिल नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया है। None of you will be a believer until he likes for other what he likes for himself। जब तक वह अपने लिए जो चीज पसंद करता है दूसरों के लिए पसंद नहीं करे, उस वक्त तक वह मोमिन नहीं है। मुस्तफा के पास एक सहाबी आया, का हुजूर अय्यु सदक़त अफजल, इन्ना उम्मी मातत, मेरी मां मर गई है, कौन सा सदका करूं? हुजूर ने कहा पानी। नहीं बोला 10 कुरान पाक मुसहफ शरीफ को खरीद के मस्जिद में दे दे। यहां दिखाने वाली बात चालू हो गई कि हम बाप मरा, अब 50 पारे खरीद के लाया, बक्सा, नाम लिख दिया, ये फला मोहसिन अपने बाप एहसन की तरफ से इसाले सवाब किया है। क्यों? ये जो 500 टका लगा है वह पेटी खरीदने में, वह कुरान पाक का नुस्खा लेने में 500 लगा है, तो 500 लगा है तो उसका फायदा मिलना चाहिए। बाप मरा है, जहन्नम में जले कि बिच्छू काटे कि सांप काटे, पर मेरा 500 लगा है, नाम तो मेरा होना चाहिए। इसीलिए लिखो उसमें मोहसिन की तरफ से अपने बाप एहसन के लिए इसाले सवाब के कुरान शरीफ इस मस्जिद में दिया है, ताकि जब भी नमाजी मस्जिद में जाए वहां बक्सा में लिखा हुआ रहे मोहसिन। अरे मोहसिन ने दिया है, इसीलिए दिया है। 500 लगा है तो अब जब तक वह बक्सा रहेगा मोहसिन का नाम होता रहेगा। इतने गिर गए तुम, कोई नेकी करना नहीं चाहती,
खुफिया तौर पर, ताकि मेरा खुदा जाने और कोई नहीं जाने। अगर इतना दर्द है बाप से तो कोई नहीं मिलेगा ऐसा बेटा जो रात के सन्नाटे में बाप की कब्र पे जाके तन्हाई में रो के बख्शिश की दुआ करे। 1,00,000 आदमी बेदिली के साथ दुआ करे, वह दुआ रद्द हो जाएगी। और जो दिल से आंसुओं के साए में दुआ एक बेटा करे, वह दुआ काबिल कबूल हो जाएगी। नहीं है वैसा कोई हमदर्द जब सारे लोग अपने सेल्फिश और मफाद परस्ती में जी रहे हैं। जब तेरा बेटा भी तेरा नहीं है तो फिर तू क्यों उसके लिए मर रहा है? अकलमंद है वो जो बच्चों को पाले अपनी आखिरत बचा के, जो अपना घर बनाए अपनी आखिरत बचा के, जो गाड़ी खरीदे अपनी जन्नत बचा के, जो समाज में नेतागिरी करे अपनी जन्नत बचा के। ऐसा नहीं कि इलेक्शन में जीता, एमएलए बना, मंत्री बना तो हिंदुओं ने उसे अबीर और गुलाल से नहला दिया। 1,00,000 मुरीद का पीर साहब अबीर गुलाल में नहला दिए। मोदी जी हमारे टोपी नहीं पहनते, वह कहते हैं हमारा सिद्धांत है, हमारा उसूल है। वह दूसरा आदमी है जो इफ्तार पार्टी में चला गया, मस्जिद में घुस गया, टोपी पहन लिया, जुब्बा पहन लिया, वो नहीं पहनता है। नहीं नहीं, मेरा अपना उसूल है, मैं मदरसा को डोनेशन दूंगा, मैं उसको तनख्वाह दूंगा, मैं गली सड़क बनवाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, मगर टोपी मैं नहीं पहनूंगा। मेरा अपना सिद्धांत है। उनका सिद्धांत है वो अपने धर्म पे सख्ती से रहें, और तुम्हारा कोई सिद्धांत नहीं है। तुम जीत जाओ, इलेक्शन जीतो, अबीर गुलाल में नहा लो, शराब पी लो, नमाज छोड़ दो। नहीं हजरत, हिंदुस्तान में रहना है, इनके बीच में रहना है, कुछ तो करना पड़ेगा। सख्ती से रहिएगा, नहीं जिंदा रह पाइएगा। वो सख्ती से रहता है और तुम सख्ती से नहीं रहेगा, तुम उनका झोला ढोएगा। सबक हासिल कर उस आदित्य जोगीनाथ पंडित से, जो महंत था तो भी वही लुंगी वही कपड़ा पहनता था, लेकिन जब वह विधायक बना वही पहना। जब वह सांसद बन के दिल्ली गया, कपड़े का रंग नहीं बदला, न लुंगी बदली, न वह हाफ कुर्ता बदला। और जब वह आया मुख्यमंत्री बन के, आज भी वही लुंगी है, वही हाफ कुर्ता है, वही पीले रंग का कपड़ा है। उसको देख के सबक तो हासिल कर। वो आज तक मंदिर को नहीं भूला, चटाई को नहीं भूला, वह सब्जी रोटी को नहीं भूला, वह नीचे बैठ के खाना खाने को नहीं भूला। मुख्यमंत्री के रूम में रहने के बावजूद वो अपना रंग नहीं बदला। और तुम है, जब तक नहीं मिला है कोई पद तो मौलाना साहब, मौलवी साहब, पीर साहब, जलसा कमेटी का सदर साहब, ठीक है। और जहां वार्ड काउंसलर बन गया, बोली बदल गई, अरे मौलाना साहब आप ही लोगों को ठोएंगे, ये भी तो वोट दिया है, वो भी तो वोट दिया है, तो ज्यादातर उसी के पास रहना है। मौलवी से दूरी, अपने लोगों से दूरी। ये कितना मुसलमान का काम करें, हमको तो वोट सब दिया है, सबको हम ढोएंगे। ये बात को बोलने के लिए कौन बोला कितना मुसलमान का काम करे? हर क्षेत्र के सारे लोग हैं, सबका तुम काम कर, मगर अपने चाचा का, अपने भतीजे का, अपने ओलमा का, अपने पड़ोसी का भी तो कोई हक है। नहीं, वोट दिया हमने कि मेरा अपना है। अब यह पिछलग्गू बन गया कुफारो मुशरिकीन का। उनके दरवाजे पे भीड़ उसी की लगी है। पहले लुंगी पहनता था, अब हाफ पैंट पहनने लगा। अब जहां वार्ड काउंसलर बना, अब साहब शर्ट बदल गया। जहां विधायक बना, अब साहब अंदाज बदल गया। जहां वह सांसद बन के दिल्ली पहुंचा, अब शराब है, 5 स्टार होटल है, मस्तियां हैं, 2-4-10 काफिर दोस्त हैं, उनके साथ में रहना है। तू काउंसलर से आगे बढ़ा तो लिबास बदल गया, तेरा रंग बदल गया, तेरा ड्रेस बदल गया, तेरी बोरी बदल गई। वो पंडित जी जब महंत था तो भी वही ड्रेस था, और जब दिल्ली में था वही ड्रेस था, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है वही ड्रेस है। उससे सबक हासिल कर, जलने की चिढ़ने की बातें मत कर। कसम खा ले, जब उसका रंग नहीं बदला, उसका धर्म नहीं बदला, तो हम भी चाहे सांसद रहे या विधायक रहे या अरबपति रहे या खरबपति रहे, मेरा मजहब नहीं बदलेगा, मेरा लिबास नहीं बदलेगा। लिबास सुन्नतों के मुताबिक, आलिमों से दोस्ती नहीं बदलेगी। मर्तबा दुनियावी बढ़ता जाएगा, मजहब से दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो खुदा की रहमत तेरे साथ, मुस्तफा की रहमत तेरे साथ, बुजुर्गों की अता तेरे साथ। जिसके पास सिर्फ मेहनत है, रहमत नहीं है, वो दुनिया में कामयाब है। अगर तेरे पास मेहनत भी रहे, स्ट्रगल भी रहे, जद्दोजहद भी रहे, बुजुर्गों की मत अता भी रहे, फरिश्तों की दुआ भी रहे, मुस्तफा की रहमत भी रहे, खुदा की बरकत भी रहे, कुफार पीछे रहेंगे। हर फील्ड में मुस्तफा का गुलाम आगे नजर आएगा, हर फील्ड में मुस्तफ़ा को गुलाम आगे नजर आएगा। अब मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, वही जहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए मेरी बात। मैंने क्या कहा था? उसी सुकून और राहत की तलाश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन सुकून कहाँ है? लता मंगेशकर जिसका नाम मैंने लिया, हिंदुस्तान में सबसे कीमती घर उसका, लेकिन उससे जब किसी ने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू ये लिया कि हाउ डू यू फील, आप क्या महसूस कर रही हैं इस कदर बुलंदी? सुबह अमेरिका में, शाम फ्रांस में, घर में
करोड़ों रुपए का ज्वेलरी यानी जवाहिरात, हीरे जवाहिरात और जेवरात मौजूद हैं। अब तो जिसके पास करोड़ों के जेवरात, जिसके पास दुनिया का भरमन, जिसके पास बंबई में मेन जगह पे नुक्कड़ पे करोड़ों का घर, उसे तो मस्त रहना चाहिए। शोहरत इतनी कि करोड़ों लोग जिनके गाने सुने, मकबूलियत इतनी कि दुनिया भर में कई अवार्ड उसको मिला हो, चाहे भास्कर अवार्ड हो, चाहे फाल्के अवार्ड हो, चाहे पद्म भूषण अवार्ड हो, भारत रत्न अवार्ड हो, न जाने क्या क्या अवार्ड उसको मिला। इतनी अवार्ड की मलका, जेवरात की रानी, शोहरत की मलका, बुलबुले हिंद, उनसे जब किसी ने इंटरव्यू लिया आज से 10 साल पहले, कहा हाउ डू यू फील, इस शोहरत, इस मकबूलियत, इस दौलत के ढेर पे बैठने के बाद क्या फील हो रहा है आपको? उनका जवाब था, जो मैं ढूंढती थी, जो मैं चाहती थी, मुझको नहीं मिला। कहा अरे इतनी दौलत, शोहरत, बंबई में घर, लोग बंबई देखना चाहते हैं, और बंबई में जिसका घर हो वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी नहीं मिला। क्या ढूंढती थी? वो कहती हैं जिस दिन पार्टी फंक्शन घर में होता है, रिश्तेदार आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, लेकिन जब सब लोग चले जाते हैं तो दीवारें काटने दौड़ती है, तन्हाइयां अच्छी नहीं लगती है। कितनी फिल्में देखूं, कितने गाने सुनो, कितने अखबार पढ़ो, मन नहीं लग रहा, दिल खुश नहीं है, अंदर से दुखी हूं मैं, अंदर से सुकून नहीं है, करार नहीं है। एक झूठ बोल के 2 कमरे का मकान बनाने वाला, अरबों के घर में जब सुकून नहीं है तो झूठ बोल के 2 कमरा बनाने वाले को क्या सुकून मिलेगा? दूसरों की जमीन हड़प के घर बनाने में क्या सुकून मिलेगा? दलाली करके बिकी हुई जमीन को दोबारा बेच के 2 टाका हराम का खाने में क्या मन लगेगा? ये तो यहां की बात थी। सुशांत सिंह राजपूत इसी कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटका। इतना स्मार्ट, इतना 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 खूबसूरत, लीन एंड थीन जवान था वो, देखे तो देखते रह जाएं, लेकिन फांसी के फंदे पे लटक गया। करोड़ों का घर, बंबई में फ्लैट है करोड़ों का, एक फिल्म साइन करने में 10 करोड़ रुपए लेने वाला, क्या तकलीफ थी जिंदगी में, झुंझला के वो जहर खा के मर गया। चूंकि हमारे बच्चों को मौलवी की बात अच्छी नहीं लगती, नहीं साहब नमाज रोजा कितना पढ़ें, क्या करें। एक बच्चा बोल रहा था अभी, उनका बाप नमाजी और हाजी है, वो हमको परसों सुना रहा था कि मेरा बेटा बोलता है कि मैं क्या नमाज पढ़ूं, जब अल्लाह ने मुझको कुछ नहीं दिया तो मैं क्या नमाज पढ़ूं। ये किसका बेटा बोल रहा है? वो हाजी साहब का बेटा और नमाजी का बेटा। बाप नमाजी है, हाजी है, अपना हाजी होना और है, बाल बच्चों में इस्लामियात सिखाना और कीजिए या नबी बस एक इशारा कीजिए। और ये शेर मुलाजा फरमाए, आप पर जन्नत फिदा हो जाएगी, आप पर जन्नत फिदा हो जाएगी, आप पर जन्नत फिदा हो जाएगी। बस मदीना ही मदीना कीजिए, बस मदीना ही मदीना कीजिए, बस मदीना ही मदीना कीजिए। या नबी बस एक इशारा कीजिए। और शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमा ले। जिंदगी का लूटना है गर मजा, जिंदगी का लूटना है गर मजा, जिंदगी का लूटना है गर मजा। उन पे मरने की तमन्ना कीजिए, उन पे मरने की तमन्ना कीजिए। या नबी बस एक इशारा कीजिए, सूरत महचा के सीना कीजिए। और ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं।
या नबी बस एक इशारा कीजिए कि सुन्नते असगर समझ कर आप भी सुन्नते असगर समझ कर आप भी जख्म खाकर मुस्कुराया कीजिए जख्म खाकर मुस्कुराया कीजिए जख्म खाकर मुस्कुराया कीजिए या नबी बस एक इशारा कीजिए। शेर आजी करता हूँ, मुलाजा फरमाए। पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी, पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी, अजहरी तेवर में बोला कीजिए, अजहरी तेवर में बोला कीजिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। के पिलपिला पर छोड़िए अब शेख जी, पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी, अजहरी तेवर में मतलब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब असद इकबाल साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जानता हूँ मैं किन लोगों के दरमियान पढ़ रहा हूँ। या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए, मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, आम हर जानिब ये नारा कीजिए, आम है जानिब ये नारा कीजिए, आम है जानिब ये नारा कीजिए, और हमको ले जाएंगे जन्नत बिल यकीन, हमको ले जाएंगे जन्नत बिल यकीन, अरे आला हजरत पे भरोसा कीजिए, सुभान अल्लाह, आला हजरत पे, आला हजरत पे भरोसा कीजिए। हुसैनी है आपका? सुभान अल्लाह। भाई आप तो बोल भी नहीं रहे, मैं क्या हुसैनी है? ये देखिए बोल रहे हैं एक नंबर है, अल्लाह करे कि एक नंबर हो जाए। अगर हुसैनी हैं तो पता नहीं क्या कर सकते हैं, वो आप जाने। बस हुसैनी कहना ही काफी नहीं, बस हुसैनी कहना ही काफी नहीं, अरे इब्न ज़हरा सा कलेजा कीजिए, इब्न ज़हरा सा कलेजा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए,
या नबी बस एक इशारा कीजिए। एक शेर देखें आसिफ भाई, एक शेर। जानते हैं, अरे जानते हैं मुंह की खाएंगे मियाँ, जानते हैं मुंह की खाएंगे मियाँ, अरे जानते हैं मुंह की खाएंगे मियाँ। इसीलिए मुल्ला जी आला हजरत से न उलझा कीजिए, आला हजरत से, आला हजरत से न उलझा कीजिए, आला हजरत से न उलझा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए। आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, बेवजह मत आप घर जा कीजिए, गरज भी रहे। या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए, सूरत में चाक सीना कीजिए, सूरत में चाक सीना कीजिए। जिंदगी क्यों दी गई मत भूलिए, जिंदगी क्यों दी गई मत भूलिए, अरे दर से अख्तर याद रखा कीजिए, दर से अख्तर याद रखा कीजिए। बाग़ी अहमद रजा की असद, बाग़ी अहमद रजा की असद, हमसे हो ताज़ीम तौबा कीजिए, हमसे हो ताज़ीम तौबा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए, सूरत में चाक सीना कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए। हज़रात मोहतरम, मैंने अशार आप तक पहुँचाने की कोशिश की, आप हज़रात ने समाअत करने की कोशिश की। हम दोनों